हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, मेल सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो किसी को बता नहीं पाते हैं। दे कैन नॉट शेयर टू अदर्स ऑल्सो। डॉक्टर के पास जाते तो हैं लेकिन दे कांट शेयर ड्यू टू मे बी गिल्टी, मे बी स्ट्रेस, मे बी एम्ब्रेसमेंट, एनीथिंग। सो दे बिकेम डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड ऑल्सो। तो स्ट्रेस के वजह से और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो ये सब केसेस में मेंटली काम रहना बहुत ही ज़रूरी है। मेंटल मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़रूरी रहता है। सम मेल्स के केसेस में क्या होता है कि दे आर एक्साइटेड, नर्वस एंड सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। दे कांट एक्सेप्ट देयर पार्टनर्स, तो दे कैन नॉट स्पीक टू अदर्स, किसी के साथ बात शेयर नहीं कर पाते हैं। फीलिंग एम्ब्रेस्ड एंड इन उनके केसेस में ये जनरली ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादातर दिखाई देते हैं। और बहुत सारा कॉजेस हैं जैसे कि हार्मोनल कॉजेस हो गया या न्यूरोलॉजिकल कॉजेस हो गया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो गया, या आप स्ट्रेस में हो या सेक्सुअल एनी गिल्टी के वजह से ये सब जो सिम्टम्स है वो दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम्स आप में क्रिएट होता है। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर। मैं डॉक्टर चिन्मयी आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो शॉर्ट्स में। तो ये वीडियो में मैं कवर करूँगी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, उसके लिए मेडिसिन होम्योपैथिक क्या है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ऑल्सो लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, सारा चीज़ों को मैं इसमें कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूँगी कलरडियम के बारे में। स्पेशली अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स आर रिलैक्स्ड एंड कोल्ड एंड सेक्सुअल एक्साइटमेंट तब होता है व्हेन यू आर इन स्लीप और हाफ स्लीप के टाइम में सेक्सुअल एक्साइटमेंट, एंड व्हेन यू वेक अप द एक्साइटमेंट बिकेम रिलैक्स्ड एंड यू फील रिलैक्सेशन, एंड एक्साइटमेंट के टाइम में भी ऑल्सो यू फील रिलैक्स। देयर आर नो एमिशन एंड नो ऑर्गाज्म। तो उसी केस में अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देता है तो आप कलरडियम 30 यूज़ कीजिए दिन में 2 बार, एंड एम्प्टी स्टोमक में यूज़ कीजिए, ज़रूर ही अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट मेडिसिन आएगा सेलेनियम, ड्रिबलिंग ऑफ सीमेन, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप, नींद के टाइम में सीमेन का ड्रिबलिंग होना, आपका सेक्सुअल पावर कम हो जाना, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, देयर आर डिजायर इंक्रीज बट सेक्सुअल पावर आर लॉस, एबिलिटी आर लॉस। सो उसके वजह से आपको इरिटेबिलिटी होना, रिलैक्सेशन ऑफ सेक्सुअल पार्ट। तो इनके वजह से अगर कोई ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप सेलेनियम 30 लीजिए, दिन में 2 बार एम्प्टी स्टोमक में लीजिए। कुछ दिन आप इसको यूज़ कीजिए, जरूर ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये आपका पावर को इंक्रीज करेगा और एनर्जी को ऑल्सो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। स्पेशली सेमिनल एमिशन एट नाइट, नॉक्चुरल एमिशन होगा। स्टूल जब पास कर रहे हो तभी अगर एमिशन हो रहा है। यंग पीपल्स आर ग्रो टू रैपिडली, अगर यंग पीपल्स बहुत जल्दी बड़े होने लगे हैं, सेक्सुअल पावर्स आर लॉस, ऑल्सो पार्ट्स आर रिलैक्स्ड। अगर आपका स्क्रोटम में कोई एक्जिमा डेवलप हो रहा है और एक्जिमा के वजह से पार्ट्स आर सोलेन एंड टेंडर फील हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, तब फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कीजिए 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार एम्प्टी स्टोमक में। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। नेक्स्ट मैं बात करूँगी ऑस्ट्रीलागो के बारे में। अगर आपको सीवियर मैस्टरबेशन के वजह से सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो गए हैं, आपको ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, एंड ऑल्सो ड्रीमी स्टेट में रहते हैं, हमेशा सीवियर एमिशन हो रहा है उनका, ऑल्सो बैक में पेन डेवलप हो रहा है, बैकअप हो रहे हैं, ऑल्सो पीपल फीलिंग सो डिप्रेस्ड एंड लो फीलिंग अगर कर रहे हैं, वही थिंक अबाउट दैट ऑलवेज। तो आप ऑस्ट्रीलाग 30 लीजिए, दिन में 2 बार कंटिन्यू कीजिए कुछ दिन तक एम्प्टी स्टोमक में। ये बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी एग्नस कास्टस के बारे में। एग्नस कास्टस बहुत ही एज में आप यूज़ कर सकते हैं, मे बी यंग एज में, मे बी ओल्ड एज में। अगर ओवर यूज ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन के वजह से स्पेशली डेवलप हो रहा है आपका प्रॉब्लम्स, तो एग्नस कास्टस यूज़ कर सकते हैं। नो स्पेशली नो डिज़ायर, स्पेशली डिज़ायर आपका बहुत लॉस हो गया, नो ऑर्गाज्म, नो इरेक्शन एंड ऑल्सो नो एमिशन, इवन इफ स्कैंटी एमिशन अगर हो रहा है,
तो एग्नस कास्टस इसके लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है। ये कोई भी स्टेज में आप यूज कर सकते हैं। पार्ट्स आर रिलैक्स्ड एंड कोल्ड एंड ऑल्सो पेशेंट जो है वो फील वेरी लो एंड डिप्रेस्ड, तो उनके केसेस में एग्नस कास्टस 30 यूज़ कीजिए दिन में 2 बार एंड कुछ दिन के लिए एम्प्टी स्टमक में यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर ही अच्छा रिजल्ट देगा। स्लाइटली स्ट्रेनिंग करने से अगर आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड लॉस हो रहा है, आपका टेस्टिकल्स आर सो पेनफुल एंड कोल्ड एंड रिलैक्स्ड वेरी हार्ड ऑल्सो, तो ये एग्नस कास्टस यूज़ कीजिए। ये आपको स्पेशली आपका डिप्रेशन को कम करेगा, आपको वाइटलिटी को इंक्रीज़ करेगा एंड आपको एनर्जी भी आपको इंक्रीज़ करेगा। 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए दिन में 2 बार एम्प्टी स्टमक में कुछ दिन इसको यूज़ कीजिए, ज़रूर ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है सैलिक्स नाइग्रा। सैलिक्स नाइग्रा अच्छा रेमेडी है। आपको सीवियर इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, ऑल्सो उसके वजह से सीवियर मास्टरबेशन के वजह से अगर आपका प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहा है, ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। थोड़ा सा सोचने से भी आपको एक्साइटमेंट महसूस होता है, नॉक्चुरल एमिशन होता है रात को। अगर आप फील वेरी लो फील कर रहे हो तो सैलिक्स नाइग्रा 30 यूज़ कीजिए, दिन में 2 बार यूज़ कीजिए एंड 30 पोटेंसी में एम्प्टी स्टमक में कुछ दिन आप इसको यूज़ कीजिए, ये भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑनोस्मोडियम। अगर आपका सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय हो गया है, बिल्कुल भी नहीं है, बट यू आर सो एक्साइटेड, योर एक्साइटमेंट्स लेवल आर सो वेरी हाई, बट देर आर सीवियर एमिशन बट नो इरेक्शंस, तो इनके केसेस में आपका वाइटलिटी को ये इंक्रीज़ करेगा, आपको पावर को इंक्रीज़ करेगा एंड आपको एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। तो 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए दिन में 2 बार एंड एम्प्टी स्टमक में आप डायरेक्टली टोंग के ऊपर ले लीजिए। कुछ दिन आप ऐसा यूज़ करेंगे तो ये ज़रूर ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी जिंकम मेटालिकम के बारे में। देयर आर वावलेंट इरेक्शन बट जो टेस्टिकल्स आर ड्रॉइंग अप टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ड्रॉन अप टाइप ऑफ सिम्टम्स है। अगर आपको सीवियर एमिशन, सेमिनल एमिशंस हो रहे हैं, स्पाइनल और नर्वस सिम्टम्स अगर आप में है, डेवलप हो रहे हैं नर्वस सिम्टम्स, तो आप स्पेशली जिंकम यूज कर सकते हैं। जिंकम और मैग्नीशियम स्पेशली सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है, इसीलिए ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। 30 पोटेंसी में लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए एंड एम्प्टी स्टमक में आप ले सकते हैं खाली पेट में एंड कुछ दिन तक जनरली हफ्ता 2 हफ्ता के लिए इसको यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा ये भी वर्क करेगा आप ये। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक नई टॉपिक के साथ आऊँगी। अगर आप कोई वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। ऑल्सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए कि उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो। Thank you very much.